कोई भी चीज़ इस अस्तित्व में दो बार पैदा होती है। पहले आपके दिमाग में पैदा होती है, उसके बाद असलियत में प्रकट होती है। मनुष्य जैसा जैसा भाव करता है, जैसा जैसा विचार करता है, वैसा वैसा ही बनता चला जाता है। कभी मत भूलना, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा सृजन करते हैं, तुम्हारा निर्माण करते हैं। तुम स्वयं ही अपने भाग्य विधाता हो। कोई दूसरा सातवें आसमान पर बैठकर तुम्हारा भाग्य नहीं लिखता है। तुम जैसा सोचते जाते हो, जैसा विचार करते जाते हो, वैसा ही तुम्हारे जीवन में होता चला जाता है। आप देखो, वह चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं होती जिनको आपने कभी सोचा ही नहीं। छोटी सी बात है, अगर आपने खिलौने की दुकान खोलने के बारे में नहीं सोची तो खिलौने की दुकान कभी ज़िंदगी में आप नहीं खोल सकते। जिस चीज़ के बारे में आपने सोचा ही नहीं, उस चीज़ की दिशा में आपका कदम ही नहीं उठ सकता। इसलिए ज़िंदगी में जो आप पाना चाहते हैं, उस चीज़ का विचार 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 विचारों का सतत आवर्तन ही अंततः परिस्थितियों और घटनाओं में प्रकट होता है। वही चीज़ें असलियत बनती है, वही चीज़ें वास्तविकता बनती हैं। आपकी पूरी जिंदगी आपके सोच का परिणाम है। इसलिए अपनी सोच को बदलकर आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं, अपना पूरा भविष्य बदल सकते हैं। विचार शक्ति के विज्ञान का सार सिर्फ इतना है, यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट और फोकस अपॉन, वेदर यू वांट इट और यू डोंट वांट इट। जिंदगी में जिस जिस चीज़ पर आपका ध्यान निरंतर केंद्रित रहता है, जिस जिस चीज़ के विषय में आप निरंतर सोचते रहते हैं, वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में असलियत बनकर प्रकट होने लगती है। चाहे आप उसको पाना चाहते हैं तो, या नहीं पाना चाहते हैं तो, दोनों स्थितियों में वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में प्रकट होना शुरू होती है। ये अपवाद रहित नियम है, इसका कोई अपवाद नहीं है। नो एक्सेप्शंस टू दिस रूल। किसी चीज़ के बारे में सोचते रहना इस ब्रह्मांड से उस सोच को वास्तविकता में प्रकट करने का आमंत्रण देना हो जाता है। किसी चीज़ की निरंतर चिंता करते रहना भी उस चीज़ को ब्रह्मांड से आमंत्रित करना हो जाता है, आमंत्रण बन जाता है। जिस तरफ आपका ध्यान निरंतर केंद्रित रहता है, वही चीज़ आपकी ओर आकर्षित होती हुई चली आती है, आकर्षित होती हुई चली आती है। लोग अधिकांशतः वही सोचते हैं, उसी की चिंता करते रहते हैं, उसी के बारे में परेशान रहते हैं जो वे पाना नहीं चाहते। इसीलिए अधिकांश लोगों को ज़िंदगी में वही चीज़ें मिलती हैं जो वे पाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं चीज़ों पर उनका ध्यान केंद्रित रहता है। अगर आपको 24 घंटे डर लगा रहता है, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो निरंतर एक्सीडेंट पर ध्यान केंद्रित करने से या निरंतर उसकी सोच करने से, निरंतर उसकी चिंता करने से आपने एक्सीडेंट को आमंत्रण दे दिया। अब दुनिया की कोई ताकत उस एक्सीडेंट को रोक नहीं सकती है। आपको डर लगा रहता है कि कहीं मेरा और मेरी पत्नी का संबंध टूट ना जाए। आपका ध्यान इसी पे लगा रहता है, कहीं हम दोनों में 24 घंटे लड़ाई झगड़े ना होते रहें, कहीं हमारी ज़िंदगी में प्रेम, शांति, आनंद ही न पैदा होने पाए। तो वही घटना घटेगी, आपकी वैवाहिक ज़िंदगी लड़ाई झगड़े का अखाड़ा बन जाएगी। अगर आपको निरंतर इस बात पर संदेह रहता है कि कहीं मेरी प्रेमिका किसी दूसरे के प्रेम में तो नहीं पड़ गई, तो निश्चित समझ लेना कि आपने सोच सोचकर इस घटना को घटित होने के लिए विवश कर दिया है। एक 25 वर्षीय नौजवान मेरे पास आया, उसने कहा, गुरुदेव मुझे एक बात की निरंतर चिंता रहती है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, कभी कभी नींद भी नहीं आती है। मैंने कहा क्या? गुरुदेव मुझे डर लगा रहता है कहीं मेरी प्रेमिका किसी दूसरे के प्रेम में न पड़ जाए। मैंने कहा कितना पुराना संबंध है तुम्हारा अपनी प्रेमिका से? उसने कहा हमारा संबंध कोई 4 साल पुराना संबंध है गुरुदेव, और बहुत गहरा संबंध है, प्रेम संबंध हमारा। हम चाहते हैं कि हम लोग जीवन साथी बने, लेकिन मुझे डर लगा रहता है। मैंने कहा कितने दिन से तुम्हें डर लगा रहता है?
गुरुदेव वो इतनी सुंदर है कि जब से हमारा संबंध बना तब से ही मुझे डर लगा रहता है कि कहीं संबंध टूट ना जाए। मैंने कहा था 4 साल से तुम्हें इसी बात का डर पकड़े रहते हैं? हाँ गुरुजी। मैंने कहा बेटा मैं तुम्हें निश्चित रूप से कह सकता हूँ, तुम पता लगा कर देखो, निश्चित रूप से वो किसी न किसी दूसरे के प्रेम में पड़ चुकी होगी अब तक, और आप हैरान होंगे। मैंने कहा तुम जाके पता लगा के बताओ। चौथे दिन ही मेरे पास आए, गुरुदेव पक्का पता चल गया है, उस आदमी का भी पता चल गया जिसके प्रेम में पड़ गई हो। आपने खुद सोच सोच कर उस घटना को असलियत में प्रकट कर दिया। आप खुद ही उसके जनक हैं। इसलिए विचार शक्ति के विज्ञान का जो पहला महत्वपूर्ण सूत्र है वो ये है कि जिस चीज़ को आप पाना नहीं चाहते हैं, जिस घटना जिस स्थिति को आप नहीं होने देना चाहते हैं, उस स्थिति के बारे में कभी सोचिए ही नहीं, उस पर ध्यान केंद्रित ना करिए, उसके विपरीत पर ध्यान केंद्रित करिए।